Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो आज हम भगवद गीता का चौथा अध्याय शुरू करेंगे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 1 और 2। तो क्या पता है आपको कि भगवान श्री कृष्ण ने इस भगवद गीता का ज्ञान कब दिया था और किसको दिया था? संभावना है कि इसका सटीक उत्तर आपको पता होने पर आप आश्चर्य हो जाएंगे। तो इसका सटीक उत्तर क्या है, यह आज की सेशन में हमें प्राप्त होगा। और हमें यह भी प्राप्त होगा कि इस भगवद गीता का ज्ञान भगवान ने क्यों दिया, इसका आवश्यकता क्यों पड़े। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आज के पहला श्लोक, श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच इमां विवस्वते योगा प्रक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मानवे प्राह मनोरीक्षकवे अब्रवीत्। अनुवाद। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो पिछले अध्याय यानी जो कर्म योग के अंत में भगवान जो है अर्जुन को क्या बता रहे थे, काम के बारे में। तो इस काम के प्रभाव से मुक्त होने के लिए जीव को क्या करना पड़ेगा, जीव को ये ज्ञान होना आवश्यक है, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है, जिससे जीव अपना परिचय और अपना संबंध भगवान से प्राप्त कर सके। और फिर वो उसको पता लग जाएगा कि ये जो बुद्धि है, बुद्धि जो है वो एक तरह से काम के प्रभाव में है। तो उस बुद्धि से ना चलकर वो ज्ञान जो है, दिव्य ज्ञान जो उनको प्राप्त होगा, वो दिव्य ज्ञान से वो चले, तभी वो काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए दिव्य ज्ञान एक जीव के लिए महत्वपूर्ण, मुक्त होने के लिए, काम से मुक्त होने के लिए और मुक्त रहने के लिए। तो इस दिव्य ज्ञान ये हम सब के लिए एक आवश्यकता है। जैसे हम सबको जीने के लिए इस संसार में आवश्यकताएं बहुत सारी होती है। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती है, हमें जल की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार वायु की आवश्यकता होती है। तो ये सब आवश्यकताएं भगवान ने हमको प्रोवाइड किया है, प्रकृति के द्वारा भगवान ने हमको प्रोवाइड किया है। इसके बिना हम रह सकते हैं क्या? हम भोजन के बिना रह नहीं सकते। हम सारे जीवों को ये चाहिए और भगवान ऐसे व्यवस्था की है कि हम सबको हमारी आवश्यकता मिले। उसी प्रकार हम सबके लिए एक और एक आवश्यकता है, और वो क्या है? ज्ञान की आवश्यकता है, दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। हम सब यहाँ पे भूले हुए हैं अपना परिचय को। तो हमें उस दिव्य ज्ञान जो अभी हमारे पास नहीं है और हमें इसका आवश्यकता है, इसी ज्ञान के आधार पर ही फिर हम इस अपने आप को सही मार्ग पर चला पाएंगे और हम दुष्ट बुद्धि से मुक्त हो सके और बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं। तो हमें वो ज्ञान चाहिए जो दिव्य ज्ञान, यह हमारा अपनी बुद्धि से प्राप्त हुआ, अपनी इंद्रिय से प्राप्त हुआ ज्ञान नहीं। वो ज्ञान क्या है? वो इंद्रिय से प्राप्त हुआ ज्ञान क्या है? दूषित ज्ञान होगा, उसमें कमी होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? ज्ञान जो परम सत्य ज्ञान चाहिए, परम सत्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान। तो वो दिव्य ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है? तो वो प्रोवाइड करना जो है, अगर वो नहीं होगा तो हम
कैसे मुक्त हो सकते हैं काम से, तो उसको प्रोवाइड करना भी जो है एक तरह से भगवान उसको प्रोवाइड करते हैं। जैसे बाकी आवश्यकता प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ही इस दिव्य ज्ञान को भगवान हम सारे मनुष्य के लिए ये प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमें जब भी इसकी आवश्यकता हो, जरूरत हो, हम महसूस करें तो हमें इसको प्राप्त हो जाए। तो ये जो है इस दिव्य ज्ञान को देने के लिए भगवान ने इस भगवत गीता का ज्ञान को दिया है। तो इसमें इस दिव्य ज्ञान है, ठीक है। तो अब आता है भगवान ने इस दिव्य ज्ञान को किस तरह से हम सब मनुष्य तक पहुंचाते हैं। तो कैसे भगवान जो है, भगवान के से आ रहा है ये दिव्य ज्ञान, ये भगवान कृष्ण से आ रहा है, लेकिन बाकी सारे जीव तक कैसे पहुंचेगा। तो जैसे हम जानते हैं अन्न कैसे आता है, अन्न जो है वो इस प्रकृति से फिर जो है वो कृषक उसको अन्न करता है, फिर मार्केट में आता है, फिर मार्केट से हम सबको मिलता है। तो उसी तरह जो है गंगा जी जो है वो कैसे आते हैं इस धरती पर, तो गंगा जी जो है भगवान की चरण से उत्पन्न होते हैं और फिर वो स्वर्ग लोक में आते हैं, उच्च लोकों में आते हैं। फिर वहां से भगीरथ जी जो है उसने गंगा जी को प्रार्थना करके उसको लेके आए, तो गंगा जी शिव जी के मस्तक पर आए, फिर वहां से फिर इस पृथ्वी पे बह रही है। तो ये इस तरह से गंगा जी आए। तो ये जो दिव्य ज्ञान है ये किस तरह से आए, तो दिव्य ज्ञान भगवान इस मनुष्य को देने का जो प्रोसेस है, भगवान क्या करते हैं, जो लीडर्स है, जो मनुष्य के जो नेता है, लीडर्स है, उनको भगवान इस ज्ञान को देते हैं। तो जनरली नेता कौन होते हैं, जो राजा होते हैं। तो राजा ये देश का या पूरा प्लेनेट का, जैसे पृथ्वी का राजा हो गया, तो ऐसे राजा को भगवान इस ज्ञान को देते हैं। और राजा क्योंकि लीडर है तो उसको ये ज्ञान जब प्राप्त होता है, ये दिव्य ज्ञान, फिर राजा सारे प्रजाओं में इस ज्ञान को वितरण करते हैं। इस ज्ञान को सारे प्रजाओं में देने का राजा के पास क्या होता है, क्षमता होता है, व्यवस्था होती है। और सारे प्रजा को राजा जिस तरह से बोलता है ऐसे सारे प्रजा चलते हैं। तो राजा जो है प्रजाओं की आवश्यकता को राजा जानते हैं। प्रजा का जैसे ये भोजन की आवश्यकता है और भी सुरक्षा की आवश्यकता है, ये सारे राजा प्रोवाइड करता है। तो उसी तरह राजा का ये भी कर्तव्य होता है कि सारे प्रजा की जो असली मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वो क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, भगवान को प्राप्त करना। तो उसके लिए उसको जो मार्गदर्शन चाहिए, जो उसको सुविधा चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, वो फिर राजा उसको प्रोवाइड करना है। ये राजा का कर्तव्य है। तो राजा का श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये कृष्ण भक्ति का जो प्रचार है कि सारे लोगों तक इसकी सुविधा मिले, हर किसी व्यक्ति को भक्ति करने का सुविधा प्राप्त हो, ये सबके अधिकार है। तो ये अधिकार सब लोगों तक पहुंचाने का क्षमता और कर्तव्य किसका है, राजा का है। तो उस प्रजा की जो असली आवश्यकता है कि जीवन के पूर्णता को प्राप्त करे, तो वो राजा का कर्तव्य है। जैसे कुछ सेशन पहले हमने चर्चा किया था कि ऐसे लीडर नहीं होना है जो लीडर अंधे हैं, जो लीडर देख ही नहीं सकते हैं। वो अगर दूसरे को लीड करेंगे तो क्या होगा, वो गड्ढे में गिरेंगे। अगर गड्ढा आएगा तो वो गिरेंगे तो बाकी लोग भी गिरेंगे। और गड्ढा क्या है, मृत्यु है। तो मृत्यु आएगा तो वो भी गिर जाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा मृत्यु को कैसे पार करना है, कैसे जय करना है, और बाकी सब लोग उसी में गिर जाएंगे। तो इसीलिए राजा जो है वो उसको दिव्य ज्ञान होना आवश्यक है कि वो इस जीवन का जो असली समस्या है, जो जन्म मृत्यु को पार करना, वो राजा जो है कुशलता से, दक्षता से उसको कर सके और सारे प्रजा भी उसको कर सके।
तो इसीलिए राजा को जो है ये कर्तव्य होते हैं। अब राजा कैसे ज्ञान दे सकता है? सारे जीवों को जो ज्ञान चाहिए जीवन का, वहां आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, दिव्य ज्ञान चाहिए, ये राजा स्वयं अपने से तो नहीं दे सकता है। ये ज्ञान तो राजा तो मनुष्य है, तो राजा को वो ज्ञान जो है ऊपर से भगवान से प्राप्त होता है। तो भगवान ऐसे राजा को ज्ञान देते हैं और फिर राजा प्रजा को ज्ञान को वितरण करते हैं। तो वही ज्ञान वितरण करते जो भगवान से प्राप्त हुए। तो इस तरह से ये जो ज्ञान की आवश्यकता है सारे मनुष्य में, वो भगवान प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब जो अभी जो हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये भगवत गीता का ज्ञान, तो ये कब भगवान ने दिया? तो जैसे हम सब जानते हैं कि ये भगवान ने 5000 साल पहले, लगभग 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को भगवान ने इस गीता का ज्ञान दिया और उनसे फिर हमें ये ज्ञान अभी प्राप्त हो रहा है। लेकिन भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं उससे पहले भी भगवान ने दे चुके हैं। तो अर्जुन को कह रहे हैं मैं ये पहली बार नहीं दे रहा हूं ये गीता का ज्ञान आपको, इससे पहले मैं दे चुका हूं। तो इससे पहले भगवान ने जो है किसको दिया? भगवान कह रहे हैं वो भगवान सूर्य देव विवस्वान को दिया। तो सूर्य देव, सूर्य जो ग्रह है, प्लेनेट है, तो सूर्य प्लेनेट जो है उसका क्या है? उसका जो राजा है, हर एक प्लेनेट का एक राजा है, होता है उस प्लेनेट को चलाने के लिए। तो जैसे पृथ्वी, पूरा पृथ्वी का जो सम्राट, पहले ऐसा होता था पूरा पृथ्वी का एक सम्राट जो है उसको पूरा पृथ्वी को चलाते थे। तो उस तरह से एक एक प्लेनेट का एक राजा है। तो सूर्य प्लेनेट का राजा कौन है? सूर्य देव, और उनका नाम क्या है? विवस्वान। तो उनको भगवान इस भगवत गीता को दिया और सूर्य देव जो है वो सूर्य देव इस ज्ञान को फिर आगे पास ऑन किया। तो उस ज्ञान को उन्होंने किसको दिया? उनकी जो पुत्र है मनु, तो मनु महाराज, तो सूर्य देव की पुत्र मनु, और जो मनु है, मनु से ये मानव आए हैं। मानव जो है मनुष्य, मनुष्य की पिता माना जाता है मनु। तो उन्हीं से फिर मनुष्य की सृष्टि होती है। तो मैन जो है इंग्लिश में भी जैसे मैन बोलते हैं, तो इसका भी शुरू इसी से आता है, मनु से। तो मनु से जो है तो सूर्य देव ने जो उनका पुत्र मनु है, तो ऐसे मनु जो है वो बताया जाता है कितने मनु है। तो मनु का एक राजत काल होता है, जिसे पूरा ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो अभी जो मनु चल रहे हैं वो क्या है? वो सूर्य देव विवस्वान के पुत्र है जिनका नाम है वैवस्वत मनु। तो सूर्य देव ने इस भगवत गीता का ज्ञान जो उनको भगवान कृष्ण से प्राप्त हुआ, वो उन्होंने उनकी पुत्र मनु, वैवस्वत मनु को दिया। और फिर वैवस्वत मनु जो है, मनु ने आगे किसको दिया? वो इक्ष्वाकु महाराज को दिया। इक्ष्वाकु महाराज कौन है? जो रघुवंश के, जब भगवान रामचंद्र जिस वंश में आए, क्षत्रिय वंश, सूर्य वंश है ना वो, तो सूर्य वंश के जो रघुवंश भी कहा जाता है, वो महाराजा रघु के पूर्वज इक्ष्वाकु। तो उस इक्ष्वाकु महाराज को उन्होंने ये ज्ञान दिया। कौन? मनु महाराज ने। तो इस तरह से ये ज्ञान पृथ्वी में आया। तो इक्ष्वाकु महाराज पृथ्वी के राजा थे और सूर्य देव तो सूर्य लोक के थे। तो भगवान ने पहले सूर्य लोक के सूर्य देव को दिया, फिर वहां से इस मनु के थ्रू से इक्ष्वाकु के पास इस पृथ्वी लोक में आया। जैसे गंगा जी पहले भगवान से चरण से निकल के ऊपर के लोकों में, स्वर्ग लोक में और ये सब ऊपर के लोकों में थे, फिर वहां से गंगा जी पृथ्वी में आए। तो इस तरह से ये दिव्य ज्ञान ऐसे आया। तो भगवान ने विवस्वान को कब दिया ये भगवत गीता का ज्ञान? कितने साल पहले?
तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे 4 युग होता है, आप जानते हैं, कलयुग, फिर द्वापर युग, त्रेता युग और सत्य युग। तो ये महाभारत में ये वर्णन है कि ये जो इक्ष्वाकु, महाराज इक्ष्वाकु को जो ज्ञान मिला मनु महाराज से, ये त्रेता युग के शुरू में हुआ है। तो त्रेता युग के शुरू में ये ज्ञान इक्ष्वाकु महाराज को मिला और एटलीस्ट इस पृथ्वी में मनुष्य को प्राप्त हुआ। तो त्रेता युग के शुरू कितना साल पहले? अभी कलयुग के लगभग 5000 साल बीत गया और कलयुग के पूरा जो अवधि होता है वो 4,32,000 होता है। तो उसमें से सिर्फ 5000 साल बीता है। और द्वापर युग का जो अवधि होता है वो है कलयुग का डबल, यानी 8,64,000। और त्रेता युग का होता है कलयुग का 3 गुना, तो वो है 12,96,000। ठीक है, तो अब कलयुग का तो 5000 हो गया और द्वापर और त्रेता युग जो है, तो त्रेता युग के शुरू में दिया था, तो द्वापर और त्रेता युग मिला देंगे तो कितना होगा? लगभग 20 लाख हो जाता है। तो 20 लाख साल और 5000 कलयुग का हो गया। तो लगभग 20 लाख 5000 साल पहले भगवान ने सूर्य देव जो को दिया था जो ज्ञान, वो ज्ञान इक्ष्वाकु महाराज तक आया, मतलब इस पृथ्वी में मनुष्य को प्राप्त हुआ। तो लगभग 20 लाख साल पहले की में भगवत गीता यहाँ पे था, इस पृथ्वी में भगवत गीता का ज्ञान था। तो ये भगवत गीता अभी का नहीं, ये 5000 साल पहले तो भगवान ने अर्जुन को दिया, लेकिन उससे पहले भी ये ज्ञान लगभग 20 लाख साल पहले से ये ज्ञान इस पृथ्वी में उपलब्ध था। तो सूर्य देव को कब दिया? तो ये प्रभुपाद लिखते हैं, अगर अंदाजा लगाया जाए कि एटलीस्ट मनु का जो जन्म से पहले तो मिला होगा, क्योंकि उन्होंने मनु को दिया है ज्ञान। तो मनु जो है, मनु महाराज की जन्म हुआ, तो ये जो वैवस्वत मनु है उनका अभी उनका जो है अवधि है, तो बताया जाता है एक मनु जो है वो जैसे 4 युग मिला देते हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सत्य युग, चारों युग मिला देते हैं, उसको कहते हैं चतुर्युग। तो एक जो मनु है वो लगभग 71 चतुर्युग का समय तक रहते हैं। तो अभी जो वैवस्वत मनु चल रहा है उनका लगभग 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो उसको अगर करेंगे तो लगभग उनका क्या है, जो आयु है अभी हम वैवस्वत मनु का, वो लगभग 12 करोड़ 5 लाख, 12 करोड़ 4 लाख ऐसा उनका जो है आयु है। तो सूर्य देव को एटलीस्ट जो है 12 करोड़ 4 लाख साल पहले की जो है वो दिया होगा, है ना। तो ये है 12 करोड़ 4 लाख साल पहले एटलीस्ट भगवान ने इस भगवत गीता को का ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को दिया। तो आपको पता चल गया ये कब भगवान ने ये ज्ञान दिया। तो ये 12 करोड़ 4 लाख साल पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया और वो उनसे फिर मनु महाराज के पास आया, मनु से फिर इक्ष्वाकु के पास आया। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 2। एवं परंपरा प्राप्ता इमां राजर्षयो विदु शोकालेन महता योगानष्ट परंतप। अनुवाद: इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान, ये ज्ञान
कौन प्राप्त कर रहा है, किस विधि से प्राप्त हो रहा है? तो भगवान ने किसको दिया था? विवस्वान को। विवस्वान से मनु महाराज को आया, मनु महाराज से इक्ष्वाकु के पास आए। तो ये जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास आ रहा है ये ज्ञान, एज इट इज ये ज्ञान आ रहा है, इसको कहते हैं परंपरा। तो भगवान ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, परंपरा। तो इस परंपरा में जो इस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं उनके ऊपर क्या है? एक बहुत बड़ा दायित्व है, जिम्मेदारी है। तो वो उनको क्या जिम्मेदारी है कि वो उस ज्ञान को सही तरह से समझे, क्योंकि उसी ज्ञान को उनको आगे पास ऑन करना है। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि ये उन्होंने सही ढंग से उन्होंने समझा, तो इस ज्ञान को वो समझ के फिर आगे उस ज्ञान को एज इट इज बिना बदलाव के ज्ञान को पास करते हैं। तो जो इसको समझने की क्षमता रखते हैं, हर कोई नहीं रख सकता है, तो जो सही ढंग से उसको समझ सकते हैं वो ही योग्य है। और ऐसे योग्य लोगों को ही भगवान प्रतिनिधि बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं ज्ञान को देने के लिए। तो भगवान किसको चुनते हैं इस ज्ञान को देने के लिए? भगवान कह रहे राजर्षि, जो केवल राजा नहीं है। तो राजा वो तो लीडर है, लेकिन वो राजा के साथ क्या है? असली लीडर है, वो ऋषि भी है। वो आध्यात्मिक चेतना रखने वाले हैं, जीवन के असली उद्देश्य के लिए वो कार्य कर रहे हैं। उनके जीवन का उद्देश्य, या वो लीड भी कर रहे हैं किस लिए? कि जीवन के उद्देश्य स्वयं भी प्राप्त करे और दूसरे को भी प्रदान करे। तो ऐसे ऋषि है, तो राजा भी है और ऋषि भी है। तो वो जो है इंटरनली भी क्या है? योग्य है। तो ऐसे राजर्षि जो है वो ही केवल भगवत गीता का ज्ञान को ग्रहण कर सकते, समझ सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ये भगवत गीता ऐसे राजर्षि लोगों के लिए, दे आर द आइडियल, आदर्श कैंडिडेट स्टूडेंट है इस भगवत गीता को समझने के लिए। और इसीलिए भगवान ने अर्जुन को भी चुना। वो भी क्या थे? क्षत्रिय थे और वो आदर्श थे, ऋषि थे, भक्त थे भगवान के। तो ऐसे लोग ही वास्तव में भगवत गीता के क्लास में आते हैं, जो वास्तव में इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, जो इसको समझ सकते हैं, जीवन की असली समस्या को वो समझ सकते हैं और उस समस्या के समाधान में रुचि रखते हैं। तो ऐसे राजर्षि जो है वो इसको ग्रहण करते हैं, इसको समझ सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये असुर लोगों के लिए नहीं है, जो इस भगवत गीता ज्ञान को वो समझ भी नहीं पाते और ना तो समझना चाहते हैं, और इस ज्ञान को वो जो है दूसरे को देने के लिए भी प्रयास नहीं करते, और उस ज्ञान को तोड़ मोड़ के उसके गलत इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। तो ऐसे लोग भगवत गीता को समझ नहीं सकते। तो राजर्षि जैसे बुद्धिमान व्यक्ति, सत व्यक्ति जो है वो समझ सकता है। तो ऐसे जो परंपरा है, तो वो लीडर्स जो है वो जो ग्रहण करते हैं और फिर आगे पास ऑन करते हैं, और करते करते वो हम सारे साधारण लोग तक पहुंचता है। तो भगवान से वो ज्ञान यहां तक पहुंचता है। तो इसको कहते हैं परंपरा सिस्टम या गुरु शिष्य परंपरा। तो गुरु ने उस ज्ञान को लिया और फिर वो अपने शिष्य को समझाया, और फिर शिष्य ने उसको समझ के फिर उनके शिष्य को समझाया। इस तरह से ये गुरु शिष्य परंपरा से ये हम तक सब साधारण जन लोग तक पहुंचता है। तो वो भगवान डायरेक्टली भगवान से सुनने से जो लाभ होता है, वही लाभ हमें गुरु से सुनने से प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु को भी वो ज्ञान क्या है? उसी भगवान से ही अल्टीमेटली ये गुरु शिष्य परंपरा की जो चेन है उस चेन से मिला। तो इसके उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक वृक्ष में सबसे ऊपर एक पका हुआ आम है। अब उस आम में एक व्यक्ति ऊपर चढ़ गया, उसने आम को प्राप्त कर लिया। अब नीचे दूसरा व्यक्ति खड़े हैं,
उसके ऊपर आम जैसे फेंकेगा, हो सकता आम नीचे गिर जाएगा, फट जाएगा। तो उस वृक्ष में अलग अलग शाखा में अलग अलग व्यक्ति बैठे हैं, तो वो ऊपर के व्यक्ति जो है वो आम को संभाल के नीचे वाले है उससे नीचे जो बैठे है उसके हाथ में देता है, वो उसको पकड़ के उसके नीचे जो बैठे है उसके हाथ में देता है, उसके हाथ में देता है, ऐसे करते करते नीचे जो बैठे हैं उसके हाथ में आ जाता है। तो वो सावधानी से वो आम एज इट इज उसके पास आ जाता है, तो उसको फल को वो प्राप्त कर सकता है। जैसे वृक्ष में था ऐसे ही आम उसको मिल जाता है। तो उसमें जो व्यक्ति बीच में है और उसको पास ऑन किया, ये सारे गुरु और शिष्य, गुरु और शिष्य, इस तरह से एज इट इज ये ज्ञान जो है दिव्य ज्ञान यहां तक आता है, पहुंचता है, हमारा हाथ तक पहुंचता है। अब फिर जो है दूसरा उदाहरण क्या दिया जाता है, जैसे हमारा बिजली जलता है ना, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा घर में जो लाइट जलता है वो जो है वो लाइट की जो कनेक्शन है उसका जो शक्ति है बिजली, वो कहां से आता है? हमारा घर से तो जनरेट नहीं होता है, या आता कहां है? ओरिजिनल पावर हाउस से आता है। तो हमारा जो लाइट जो जलता है वो लाइट हमारे स्विच बोर्ड तक कनेक्टेड होता है, और हमारे स्विच बोर्ड जो हमारा मेन स्विच पे कनेक्टेड होता है, मीटर बॉक्स पे कनेक्टेड होता है। मीटर बॉक्स जो है वो अल्टीमेटली यहाँ का जो भी लाइट की जो पोस्ट है वहां तक कनेक्ट होता है, फिर वहां से फिर जो मेन हाउस है, पावर हाउस है, वहां तक वायर से कनेक्टेड होता है। तो ये जो कनेक्शन है ये अनब्रोकन चेन है, ये चेन जो है एक तरह से ये कनेक्शन बीच में कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से दिया जा रहा है वो एज इट इज वो आएगा हमारे घर तक, बल्ब तक आएगा और फिर लाइट जल जाएगा, तो हम उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो वही भगवान कह रहे हैं कि ये परंपरा के माध्यम से ये जो दिव्य ज्ञान, ये जो दिव्य ज्ञान है, ये ज्ञान भगवान की दिया हुआ ज्ञान है, जिस ज्ञान के आधार पर चलने से लोग इस काम से मुक्त हो रह सकता है और ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। ये ज्ञान हम सब के पास पहुंचता है, ये परंपरा के माध्यम से। तो इससे भगवान ने ये सिस्टम बनाया ताकि हम सबको जो आवश्यक है हमें जीवन के मुक्ति के लिए, कि हम जो है इस ज्ञान प्राप्त हो और शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करें, तो वो शुद्ध ज्ञान भगवान से हमारा तक पहुंचने का ये पूरा भगवान ने ये प्रोसेस बनाया, सिस्टम बनाया। अब इसमें भगवान एक बात कह रहे, महत्वपूर्ण बात, वो कह रहे लेकिन ऐसे तो आ रहा था गुरु शिष्य परंपरा में, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, ये जो परंपरा है ये बीच में ब्रेक हो गया, टूट गया। तो ये काल क्रम में काल की प्रभाव से कैसे टूट गया? टूट गया मतलब हुई कि जिन्होंने इसको ग्रहण किया हो आगे उन्होंने पास नहीं कर पाया, या पास करा भी होगा तो वो पास किया वो सही से नहीं पास किया, वो जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया उस ज्ञान को वो तोड़ मोड़ दिया, उन्होंने ठीक से ज्ञान को आगे बताया नहीं, उन्होंने अपनी बुद्धि से उस ज्ञान में कुछ परिवर्तन कर दिया, कुछ बदल दिया, या उन्होंने जो समझने का प्रयास किया वो समझ नहीं पाया, उन्होंने ठीक से समझा नहीं और उन्होंने उसको अपना मन से बुद्धि से लगा दिया। तो ये क्या हो गया? ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने से वो कार्य करेगा क्या? नहीं करेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला ब्रिज बीच में कहीं भी वायर जो है वो टूट जाता है तो वो कार्य नहीं करेगा, बाकी सब अच्छा दिखेगा लेकिन वो कार्य नहीं करेगा। उसी तरह ये परंपरा टूट जाने से ये क्या है, ये आगे जो है उस दिव्य ज्ञान का लाभ नहीं मिलेगा। लोगों को लगेगा हमें मिल तो गया, लेकिन उसके पालन करने से लाभ नहीं होगा क्योंकि बीच में टूट गया। इसलिए वो आवश्यक है देखना कि हम जिनसे ज्ञान ले रहे हैं वो परंपरा से पूरा कनेक्टेड है या नहीं, वो पूरा तरह से अनब्रोकन चेन होना चाहिए।
भगवान तक कनेक्टेड होना चाहिए। तो हमें ये प्रश्न जांच करना बहुत जरूरी है कि हम जिन गुरु से ज्ञान ले रहे हैं वो गुरु के गुरु कौन है, उस गुरु के गुरु कौन है, और क्या वो प्रामाणिक परंपरा है या नहीं। ऐसे नहीं किसी भी व्यक्ति से हम ज्ञान को ले ले तो वो ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। तो वो ज्ञान जो है वो गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है, और वो ज्ञान ऐसे नहीं कि सिर्फ कॉपी कर करके दे दिया। ये जैसे ये जेरोक्स मशीन होता है, कॉपी कर लिया फिर दे दिया, कॉपी कर लिया दे दिया, एज इट इज तो देना है, लेकिन उसको समझते हुए आगे की जो व्यक्ति है उसकी स्थिति को समझते हुए उस ज्ञान को कैसे लाइफ में अप्लाई करना है। तो जो व्यक्ति उसको प्राप्त किया उन्होंने, जो गुरु है वो उसको अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, उसको रियलाइज करते हैं उस ज्ञान को, और फिर रियलाइज्ड ज्ञान को अनुभव के साथ वो आगे अपने शिष्य को बताते हैं ताकि वो कैसे अपने जीवन में उसको अप्लाई कर सकते हैं और वो उसको रियलाइज कर सकते हैं। ये केवल मशीन की तरह नहीं पास ऑन करते हैं, तो इसीलिए उनको वो क्षमता होनी चाहिए उस ज्ञान को अच्छे से रियलाइज करने के लिए। और वही भगवान ने कहा कि उसको इस तरह से उसने समझा है, लेकिन बीच में क्या हो गया, कुछ समय बाद टूट गया। और वो कैसे क्यों हुआ, क्योंकि समय के प्रभाव में, ये समय ऐसा है हर चीज को कभी कभी समय नष्ट कर देता है। तो ये ऐसे समय की कुछ समय के बाद क्या हुआ, ये परंपरा नष्ट हो गया। ठीक है, तो आप परंपरा नष्ट हो गया तो वो ज्ञान आगे आएगा भी तो आएगा नहीं, सही ज्ञान नहीं आएगा तो उसका काम नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या करना है, कैसे हमें सही ज्ञान प्राप्त होगा, तो उसके उत्तर भगवान अगले श्लोक में बताएंगे, जो कि हम अगली सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। तो अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 3 और 4। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।